नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 63वां दिन है। बुधवार 7 मार्च 2018 पतई घाट से टिमरावन, हीरापुर, कांकरा घाट, करौंदी, बेलथारी, जीरी, छतरपुर। ठंड कुछ बढ़ सी गई है, इसलिए हम सुबह 6 बजे जागे। सुबह के सारे अनिवार्य काम निपटा, हमने सामान समेटा और नीचे नर्मदा जी के तट पर आकर स्नान किया और पूजा की। इसी दौरान अहमदनगरी समूह इशारों में हमें नर्मदे हर करके आगे बढ़ा। हमने सुबह 7:45 पर आगे बढ़ना शुरू किया। अभी मार्ग किनारे से ही है तो हम विशेष खुश हैं। ऐसे ही एक बाड़ी से गुजरते हुए वहाँ काम कर रहे किसान बंधुओं ने हमें ताजे ताजे टमाटर दिए। हमने चलते हुए उन्हें खाया। इसी क्रम से तेज गति से चलने की वजह से अब मैं और रवि जी थोड़े आगे हो गए। प्यारे लाल जी कुछ पीछे रह गए हैं। हमने चलते हुए एक छोटे जल प्रवाह को पार किया। यहाँ हमें श्री श्री और उनके एक अन्य साथी भी मिले। पानी बहुत ही ठंडा है, फिर भी कुछ देर हमने वहाँ आनंद किया और फिर चलने लगे। इसी क्रम में हम दोनों के चलते हुए ही मुझे कुछ थकान महसूस हुई और मैंने रवि जी से थोड़ा बैठने का निवेदन किया, पर उनका कहना है कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बैठकर चलना शुरू किया है, तो अब हम इतनी जल्दी नहीं रुकेंगे। मैंने सोचा कि ये मजाक कर रहे हैं, इसलिए मैं रुक गया और रवि जी ने सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, इसलिए वे चलते ही रहे। इस तरह प्रथम बार हम अलग हुए। मुझे लगा था वे थोड़े आगे जाकर बैठ जाएंगे, पर वे चलते हुए गेहूं के खेतों में कहीं ओझल हो गए। करीब 10 मिनट वहाँ रुकने और थकान मिटाने के बाद मैंने आगे चलना शुरू किया। मैं सामान्य से थोड़ा अधिक तेजी से चल रहा था ताकि मैं रवि जी को पकड़ सकूं, पर करीब आधा किलोमीटर चलकर आने के बाद भी मैंने उनका कोई नामो निशान नहीं पाया। अब मुझे कुछ चिंता होने लगी और खुद पर क्रोध भी आया कि क्यों नहीं मैं उनके ही साथ चलते रहा। यहाँ कोई था भी नहीं जिससे मैं उनके विषय में कुछ पूछताछ कर सकूं। अतः मैं ऐसे ही चलता रहा। थोड़े और आगे जाने पर एक ग्रामीण मुझे सामने से आते हुए दिखाई दिए। मैंने रवि जी के हुलिये के आधार पर उनके विषय में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी आगे के गांव से यहाँ तक आते हुए किसी भी ऐसे परिक्रमावासी को नहीं देखा है। तो मैंने उन्हें सूचित किया कि अगर आपको कोई मिले तो उन्हें बताना कि मैं आगे बढ़ा हूँ, तो वो भी आगे आ जाएं। इतनी सब बात करने के दौरान ही मैंने रवि जी को मेरे पीछे से आते हुए देखा। पुनः एक बार मिलने से हम दोनों को बहुत ही आनंद हुआ। वे भी मुझे ही खोजते हुए आ रहे थे। रवि जी और मैं जब सुबह अलग हुए तब रवि जी के साथ एक हादसा हुआ था और उस हादसे में उन्हें मैया की अनुभूति हुई, जिसका वृतांत उन्हीं के शब्दों में सुनिए। सुबह की बात है और सुमंगल जी आज 10 मिनट आराम करके आने वाले थे, लेकिन मैं किनारे से होते हुए खेतों में आगे निकल गया। उसी समय मेरे साथ एक हादसा हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही मैं सुमंगल जी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा, थोड़ी देर बाद खेतों की वजह से आगे पीछे कोई व्यक्ति भी नहीं दिख रहा था। एक तरफ मैया जी का प्रवाह, दूसरी ओर ऊपर तक खेत। तभी मुझे बहुत प्यास लगी। मैंने कमंडल देखा तो उसमें पानी नहीं था। मुझे लगा कई सुविधा देखकर किनारे के खेत से नीचे उतरकर पानी भर लूं। एक जगह थोड़ा पानी साफ दिखा तो गेहूं के खेत में से नीचे होते हुए
नर्मदा माई के पास आ गया। वहाँ पर बहुत कीचड़ था। मैंने अपने जूते वही उतारे और सूखी जगह से धीरे धीरे आकर पानी में पाँव डूबने तक जाकर पानी कमंडल में भरा। जब मैं पानी भरकर सीधे खड़ा हुआ तो अचानक महसूस हुआ कि मैं नीचे धंस रहा हूँ। उस जगह काई थी और कीचड़ थोड़ा जमकर कठोर होकर पत्थर जैसा हो गया था। मैं जैसे उस पर थोड़ा खड़ा हुआ, अचानक वह नीचे से मखमल जैसा होकर पूरा धंसने लगा। मैं देखते ही देखते झांगों के लेवल तक पानी में धंस गया। मैं और भी धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ। चारों ओर मुझे कोई नजर नहीं आया। एक हाथ में लाठी, पीठ पर बैग, दूसरे हाथ में कमंडल। उस वक्त लगा जैसे आज मेरा हर हर नर्मदे हो ही गया। मैं बुलाऊं तो किसको, और मैं भी ऊपर से जाने वाले की किसी की नज़र में नहीं आ सकता था। तब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैया का नाम लेते हुए नर्मदे हर करके जोर से चिल्लाया। जैसे ही मेरी पुकार दूसरी बार हुई तो मैंने महसूस किया कि मेरे बाएं कंधे को किसी ने पकड़कर ऊपर उठाया और सूखी जगह पर ले गया। मैंने जैसे ही तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं समझ गया मेरी माँ नर्मदा ने मुझे पुनर्जन्म दे दिया। मैंने वहाँ माँ को वंदन किया और मुझे बचाने के लिए नाना प्रकार से धन्यवाद किया, और तभी मन में ठान लिया कि अब ये जीवन सिर्फ माँ नर्मदा के लिए ही अर्पण होगा। फिर मैंने अपने कपड़े पाँव अच्छी तरह से साफ किए, जूते पहने और माँ की इस लीला को याद करते हुए आगे बढ़ने लगा। मेरे अनुसार सुमंगल जी आगे निकल गए हैं। एक गांव के पास वे एक व्यक्ति से मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे। मैंने उनको देखा और पीछे से उनको आवाज़ दी। ये घटना मैंने उन्हें 2-4 दिन बाद ही बताई ताकि उनको चिंता न हो और वे भयभीत भी न हो। माँ नर्मदा जी के इस चमत्कार का वर्णन किसी को नहीं किया, लेकिन ये अद्भुत घटना आज आपसे शेयर की है ताकि ये घटना सबको पता चले और परिक्रमा के लिए प्रेरणा दे। मेरे लिए तो माँ नर्मदा जी ने पुनर्जन्म दिया है। इसके बाद हमने निर्णय किया कि कोई एक दूसरे को छोड़कर ऐसे आगे नहीं जाएगा। नर्मदे हर। फिर किनारे किनारे चलते हुए ही हम सुबह 11 बजे हीरापुर गांव के तट पर आ गए। यहाँ दक्षिणी शैली में बना हुआ राजराजेश्वरी मंदिर है, पर कल दिन भर के आश्रमों के रुकने के आग्रह और उस वजह से होने वाले समय के नुकसान, साथ ही हमारे और अन्य किसी से कुछ वाद विवाद की संभावना, जैसे कल शाम उन पुणे के सज्जन के साथ हुआ, आदि कारणों को दिमाग में रख हमने नीचे से ही हाथ जोड़े और फिर हम आगे चलते रहे। अपने आचरण से काया वाचा मनसा किसी को भी कोई कष्ट ना हो, इसका हमने जहाँ तक हो सके पूरा यत्न किया। चलते हुए दोपहर 12 बजे हम काकर घाट में आ गए। यहाँ कुछ मेले जैसा लगा हुआ था। हमने एक दुकान से समोसे खाए और चाय पी तथा कुछ बिस्किट के पैकेट खरीद दोपहर 1 बजे तक विश्राम करने के बाद हमने आगे बढ़ना जारी रखा। यहाँ हमें श्री और उनके साथी भी मिले। अन्यों की जानकारी पर उन्होंने बताया कि वे सभी पीछे आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि प्यारे लाल जी भी उन्हीं के साथ आ जाएंगे, अतः अब हमें उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सभी समवयस्क हैं तो साथ एक गति से वे लोग आ जाएंगे। प्यारे लाल जी को उनकी आयु के लोग दिला देने हेतु हमने मैया का धन्यवाद ज्ञापित किया और फिर चलना प्रारंभ किया। आज भी कुछ ग्रामीण जन एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और तट पर स्नान करते हुए मस्ती कर रहे हैं। इससे हमने अंदाजा लगाया कि शायद आज रंग पंचमी हो। आज लगातार तीसरे दिन हम मैया के साथ साथ किनारे से चल रहे हैं। इसका हमें शब्दातीत आनंद हो रहा है। हम ऐसे ही चलते रुकते 3:30 बजे बेलथारी गांव में पहुंच गए। यहाँ पर हमें अहमद नगरी समूह के कुछ सदस्य मिले। हमने उनसे प्यारेलाल बाबा जी के विषय में पूछताछ की।
उन्होंने बताया वो सरी व उनके साथी के साथ आ रहे हैं। ऐसी उनकी फोन पर बात हुई है। इसके बाद हम सभी सहमूर्ति किनारे से ही खेतों आदि की बाढ़ को पार करके चलते हुए 4:30 पर जीरी गांव में आ गए। यहाँ पर किसान बंधु चाहते हैं कि परिक्रमावासी के चरण उनके खेत में भी पड़े, इसलिए वे लोग अपने खेतों की सुरक्षा के लिए लगाए हुए बाड़ में भी कुछ जगह परिक्रमावासियों के लिए छोड़कर रखते हैं। उनका मत है कि परिक्रमावासी का उनके खेतों से होकर जाना उनकी फसल में वृद्धि करता है, साथ ही इसके चलते उन्हें भी चंपन बनाता है। ये सब उनकी श्रद्धा का विषय है। जीरी गांव में सभी अहमदनगरी समूह अपने साथियों के इंतजार में रुक गए हैं। वे चाहते हैं कि हम भी रुके, पर हमने उन्हें विनम्रता से सूचित किया कि हम हमारी गति से आगे बढ़ते हैं। आपकी चाल तो हमसे भी तेजी है, तो आप तो हमें वैसे भी पकड़ ही लेंगे। और इस तरह हम दोनों यहाँ जीरी से अंदरूनी ग्रामीण रास्तों से होते हुए, क्योंकि अब तट से मार्ग नहीं है, सत्तरपुर गांव की दिशा में आगे बढ़े और शाम 6:30 पर वहां पहुंचे। सत्तरपुर के ग्रामीणों का व्यवहार उदासीन सा ही लगा। जानकारी पर हम सरकारी विद्यालय के खुले बरामदे में आ गए। यहाँ पास ही एक छोटा सरी हनुमान जी का भी मंदिर है। उसी के सामने के हैंडपंप से हमने हाथ पांव धोए और फिर नित्य की संध्या पूजा की। इसी दौरान मध्य प्रदेश के ही एक तथा गत 2 रात्रियों से साथ रहे हिंदी भाषी परिक्रमावासी भी यहाँ आ गए। अंधेरा होते ही यहाँ ग्रामीणों की महफिल जम गई, जिसमें ये हिंदी भाषी और वो दूसरे परिक्रमावासी भी सम्मिलित हुए और फिर गांजा और चिलम के दौर चलते रहे। इनके इस धुएं से हम कुछ असहज महसूस कर रहे हैं, अतः हम कुछ देर बाहर खुले में टहलते रहे, पर वहाँ भी सब अंधेरा ही है। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग ग्रामीण सज्जन हम सभी के लिए बाल्टी में भरकर गर्मा गर्म खिचड़ी का रात्रि भोजन प्रसाद ले आए। उन्होंने बताया कि उनकी बहू के खेत से आने के बाद स्नान करवा कर ये बनवाया, इस वजह से उन्हें आने में देर हुई। हमने उनके इस कष्ट के लिए उनके बहुत उपकार माने। हमें प्रेम से खिलाने और हमसे बहुत समय तक बात करने के बाद फिर वे सज्जन लौट गए। इसके बाद हम सभी आराम से अपने आसनों पर रात्रि 9:30 पर निंद्राधीन हुए। इतना अधिक चलने के बाद रात्रि के 9:30 भी मानो आधी रात तक जाग गए हैं, ऐसा ही अनुभव शरीर को करवाते हैं। यहाँ विद्यालय के बरामदे में कोई विद्युत की व्यवस्था नहीं है, तो हमें दूर के इसरी हनुमान मंदिर के सामने जलते हुए बल्ब का ही प्रकाश मिल रहा है। रात्रि में हमने श्री प्यारेलाल जी को फ़ोन किया कि हम उन्हें हमारे आगे बढ़ने की जानकारी दे दें और उन्हें सांत्वन भी कर दें। साथ ही ये भी बता दें कि अब आप आपकी गति से धीरे धीरे आइए। अतः हमने उन्हें फ़ोन किया, पर हमें आश्चर्य का धक्का देते हुए उन्होंने ये जानकारी हमें दी कि वो हमारे साथ चलने की अपनी उनकी इच्छा के अनुरूप अहमदनगरी समूह के साथ जीरी में आ चुके हैं और कल सुबह हमसे मिल जाएंगे। हमारे प्रति उनके इस प्रेम से हमें निःशब्द कर दिया और हमने तय किया कि भले ही कुछ दिन की देर हो, पर अब उनके आग्रह की खातिर श्री प्यारेलाल जी के साथ ही हम आगे उनके गांव तक जाएंगे। इसके बाद हम ठंड में आराम से सो गए। ठंड में ऐसे खुले में सोने का अपना अलग ही एक आनंद है, और उस पर ओढ़ने बिछाने के साधन कम हो तो किसी सोने पर सुहागा जैसा अपने आप ही अधिक आनंददायी अनुभव बन जाता है। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।